दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे हिमाचल में राहत लेकिन उत्तराखंड में आफत। भारी बारिश से 449 सड़कें बंद, हरिद्वार तक बाढ़ का खतरा। उधर बढ़ती महंगाई पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी को डायलॉग नहीं बल्कि कर्तव्यों को पूरा करने की जरूरत। उधर राहुल गांधी ही बनेंगे विपक्ष का दूल्हा, बाकी सब बनेंगे बाराती। कांग्रेस नेता ने लालू यादव का बयान कर लिया डिकोड। वहीं विपक्षी दलों की बैठक में 17 और 18 जुलाई को सोनिया गांधी भी रहेंगी मौजूदा, लेकिन केजरीवाल पर बड़ा सस्पेंस। उधर जल्द मिलेंगे सस्ते टमाटर, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का वीडियो वायरल। बोले अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को बिल में घुसा देंगे। उधर बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेसियों के लिए शहजादे बोझ बन गए, इसीलिए विदेशी एजेंसियां उन्हें ब्रांड बनाने में लगी हैं। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राहत के बाद उत्तराखंड में अब आसमान से आफत बरसी है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बारिश की वजह से कुल 449 सड़कें बंद हो गई हैं। चिंता की बात है कि भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में सोनाली नदी के बांध में दरार के कारण लक्सर शहर में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से राज्य में 449 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही 33 राज्य मार्ग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड चार धाम पर भी मौसम की मार पड़ी है। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। हाईवे बंद होने की वजह से जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। और बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी को डायलॉग की नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मसालों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के डायलॉग की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों को पूरा करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन, अमृत काल और कर्तव्य काल सिर्फ मार्केटिंग करने के तरीके हैं, ये बस कथा बदलने का तरीका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को डायलॉग की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों को पूरा करने की जरूरत है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ही बनेंगे विपक्ष का दूल्हा, बाकी सब बनेंगे बाराती। कांग्रेस नेता ने लालू प्रसाद यादव का बयान कर लिया डिकोड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद से ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी एक्टिव दिख रहे हैं। वो लगातार बयान भी दे रहे हैं। विपक्षी दलों की पटना में हुई पहली बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को जल्द ही शादी करने की सलाह दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनकर चलेंगे। उनके बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जमकर ठाके लगे थे, लेकिन बाद में उसके सियासी मायने और उसके मतलब निकाले जाने लगे। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा बताकर राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार में साथ मिलकर सरकार चला रही आरजेडी और जेडीयू के बीच इसी मुद्दे पर तनाव के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक अनवर ने लालू प्रसाद यादव के बयान के सियासी मायने बताए हैं। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बैठक में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो सिर्फ राहुल गांधी ही होंगे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान के सियासी मायने बताते हुए कहा कि दूल्हा तो राहुल गांधी ही बनेंगे, बाकी सब बाराती बनेंगे। तारिक अनवर का कहना है कि लालू प्रसाद यादव का कहना था कि आप दूल्हा बनिए और हम बाराती बनेंगे, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो खुद बाराती बनने को भी तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक में 17 और 18 जुलाई को सोनिया गांधी भी रहेंगी मौजूदा, डिनर पॉलिटिक्स से करेंगी बड़ा करिश्मा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सियासत में नए खिलाड़ियों के बीच सोनिया गांधी ठीक उसी तरीके से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं जिस तरीके से वे 2004 में यूपीए को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई थी, तब उन्हें सफलता भी मिली थी। कुछ वैसा ही प्रयास वे 2024 के लिए भी कर रही है। बेंगलुरु में 18 जुलाई को प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक से एक दिन पहले सोनिया गांधी ने
डिनर देने की बात कही है। पटना की बैठक में 15 विपक्षी दल शामिल हुए थे, जबकि बेंगलुरु में करीब 2 दर्जन छोटे बड़े दल पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण भेजा गया है। ऐसी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल न केवल डिनर में शामिल होंगे बल्कि बैठक भी अटेंड करेंगे। तो उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी से कई मुद्दों पर इत्तेफाक नहीं रखने वाली ममता दीदी अपनी भाभी यानी सोनिया गांधी का निमंत्रण नहीं ठुकराएंगी। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में होने वाली विपक्षी दलों की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पटना में हुई बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ साझा लड़ाई का संकल्प लिया था। 18 जुलाई को हो रही बैठक में विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी विपक्षी दलों को यह सलाह दे चुके हैं कि 2024 में उन्हें एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर लड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा को हराना मुश्किल होगा। भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरीके से 2004 में सोनिया गांधी ने बिखरे विपक्ष को एकजुट कर यूपीए को सत्ता दिलाई थी, कुछ वैसा ही चमत्कार 2024 में भी होगा। अगली बड़ी खबर, जल्द मिलेंगे सस्ते टमाटर, मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आसमान छूते टमाटर के दाम से बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सहकारी समितियों नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश दे दिया है। आम लोगों को राहत देने के लिए प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों पर सस्ती दरों के साथ टमाटर वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में टमाटर की खुदरा कीमतों में काफी तेजी आई है। पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 14 जुलाई से दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ताओं को घटी दरों पर खुदरा दुकानों के जरिए टमाटर बेचे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का वीडियो वायरल। बोले अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को बिल में घुसा देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बयानों में बड़ी तल्खी देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे आरएसएस को बिल में घुसाने की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। दरअसल वायरल वीडियो में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि एक बात सामने आ रही है कि आरएसएस ऐसा कर देगा। उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस का राज आने दो, आरएसएस को बिल में घुसा देंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कभी हाथी का बाड़ा बोलते हैं तो कभी बिल में घुसा देंगे बोलते हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए इनकी भाषा सभ्य नहीं है। अगली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेसियों के लिए शहजादे अब बोझ बन गए हैं, इसीलिए विदेशी एजेंसियां राहुल गांधी को ब्रांड बनाने में लगी हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी और तमाम विपक्षी दल एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे कांग्रेसियों के लिए अब बोझ बन गए हैं, इसीलिए विदेशी एजेंसी उन्हें ब्रांड बनाने में लगी है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खेत खलियान, ट्रक और सड़क का प्रयोग उसी का हिस्सा है। शहजादे को कब तक ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका प्रशिक्षण काल कब समाप्त होगा, ये अनुत्तरित प्रश्न है। 53 वर्षीय बेरोजगार, अयोग्य, अक्षम, गुणहीन शहजादे को कांग्रेसी चिर युवा बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शहजादे कांग्रेसियों के लिए अब बोझ बन गए हैं, इसीलिए विदेशी एजेंसियां उन्हें ब्रांड बनाने में लगी हैं। अगली बड़ी खबर, कावड़ यात्रा पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले कावड़ के लिए बंद करा दी मीट की दुकानें, यदि सड़क पर नमाज पढ़ो तो होती है एफआईआर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कावड़ यात्रा के चलते मीट की दुकानें बंद कराए जाने पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने इस मामले को समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कावड़ यात्रा में गोश्त की दुकानें बंद करा दी, धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीनना शर्मनाक
शर्मनाक है। सड़क पर नमाज पढ़ो तो एफआईआर हो जाती है। क्या एक देश में दो कानून नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानें ढकाकर बंद करवा दी जाती हैं। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीनना ये शर्मनाक बात है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना ने बजा दी खतरे की घंटी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक, मोदी सरकार से भी मांगी मदद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों और खासकर पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के बीच दिल्ली में यमुना का जल स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यमुना का पानी 207.55 मीटर पर बह रहा है, जो इससे पहले 45 साल पहले बह रहा था। यानी कि यमुना के जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुना के जल स्तर में हुए इस रिकॉर्ड इजाफे के कारण यहां नदी किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुना में बढ़ते जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए आपात बैठक बुलाई है। इसके साथ ही ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बाढ़ प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक जमावड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनसे हस्तक्षेप करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि यमुना का स्तर और न बढ़े। अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इतने लाचार और कमजोर हो जाएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेने के मामले पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र हो गए हैं, धृतराष्ट्र बनकर बिहार की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए और यूपीए का मतलब समझिए। एनडीए में 4 से 5 मंत्रियों का इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था। जब वे पहली बार महागठबंधन से अलग हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं। अब क्या हो गया है? अभी तो ये समझौता ही नहीं, भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार और कमजोर हो जाएंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान पर जमकर भड़के कमलनाथ। बोले मध्य प्रदेश में ना तो चीते सुरक्षित हैं, ना महिलाएं और ना ही आदिवासी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में ना तो चीते, ना महिलाएं और ना ही आदिवासी समुदाय के लोग सुरक्षित हैं। कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में स्थानांतरित चीते की मौत के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा कि हर क्षेत्र में अराजकता है, यहाँ ना तो चीते सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही आदिवासी समुदाय सुरक्षित है, केवल ठेकेदार और भ्रष्टाचारी सुरक्षित हैं। अगली बड़ी खबर, बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई की जांच के बाद एक्शन में रेलवे, सस्पेंड कर दिए 7 कर्मचारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा में हुई बालासोर ट्रेन दुर्घटना में सीबीआई ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। अब रेलवे ने इन 3 कर्मचारियों सहित कुल 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। बीते महीने 2 जून को बालासोर जिले में हुए ट्रेन हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि अगर ये अधिकारी सतर्क होते तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। आपको बता दें कि फिलहाल रेलवे ने अपने 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। अगली बड़ी खबर, देश भर में बाढ़ और बारिश ने बढ़ा दी महंगाई। टमाटर के साथ और कई सब्जियों के भी बढ़ गए दाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर आने लगा है। उत्तरी राज्यों के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाढ़ और बारिश के चलते राज्यों की मंडियों में सब्जियों की आवक घट रही है। इसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में सब्जी के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। कारोबारियों का कहना है कि बारिश थमने से पहले कीमतों में कमी आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सड़कें बंद हैं और खेत खलियानों और मैदान पानी से लबालब हैं। लोगों को जरूरी चीजें, फल और सब्जियां खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में भी सब्जी के दाम बढ़े रहेंगे। अगली बड़ी खबर, आज फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 13 से 15 जुलाई तक 2 देशों की करेंगे यात्रा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत पहले फ्रांस और फिर संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा के पहले खंड में पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में होंगे। आपको बता दें कि विदेश सचिव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। यानी पीएम नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक 2 देशों की यात्रा करेंगे।
अगली बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। 50,000 केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का किया गया अनुरोध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव और उसके परिणामों की घोषणा मतदान के दिन चुनावी धांधली होने के आरोपों से जुड़े विषयों की सुनवाई के सिलसिले में अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। आपको बता दें कि अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चुनावी धांधली के आरोप लगाने वाली 3 याचिकाओं पर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और इसके परिणामों की घोषणा इस रिट याचिका में पारित हो सकने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि आयोग को उन सभी उम्मीदवारों को इस पहलू की सूचना देनी चाहिए जिन्हें विजेता घोषित किया गया है। राज्य में 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा और चुनावी धांधली होने के आरोप लगाते हुए याचिकाओं में आयोग को करीब 50,000 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका दे दिया है और कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में किया मौन सत्याग्रह। ई रिक्शा से पहुंचे कांग्रेस विधायक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो रही है। बुधवार को देश भर में कांग्रेस पार्टी ने मौन सत्याग्रह कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी काला मास्क लगाकर रायपुर में मौन व्रत किया। इस सत्याग्रह के जरिए से छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की है और कांग्रेस के नेता अजब गजब तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने गांधी मैदान में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने कई खास अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता महात्मा गांधी का वेशभूषा धारण कर मौन सत्याग्रह में शामिल हुआ। इसके अलावा रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ई रिक्शा चलाते हुए गांधी मैदान में पहुंचे। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जनता की आवाज को बुलंद करने वालों की आवाज को बंद करने की बात हो रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा से केंद्र सरकार दबाव में है, केंद्र सरकार घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यों के रिजल्ट आने से उनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसीलिए जो आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, शिवराज की कैबिनेट ने ले लिया बड़ा फैसला। अब मध्य प्रदेश में महिलाएं चलाएंगी टोल टैक्स। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के 5 शहरों को महाविद्यालयों के साथ साथ छात्रावास और अन्य विकास कार्यों को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2 करोड़ से कम राशि वाले टोल टैक्स को चलाने का फैसला भी हो गया है। इसी महीने एक टोल टैक्स महिला के स्व सहायता समूह को दे दिया जाएगा। टोल टैक्स से होने वाली आमदनी की 30% राशि महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा रोजगार सहायकों का वेतन 9,000 से बढ़ाकर 18,000 करने का फैसला लिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।